डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागिन सर। और जैसा कि आज हम चैप्टर 9 का सेकंड लेक्चर कराने जा रहे हैं। कौन सा है बेटे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है नहीं है? तो अभी तक हमने फर्स्ट में उसके बेसिक कंसेप्ट किए थे, इसमें भी थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट ही देख लेते हैं। उसके बाद में देखो क्या है बेटे, कुछ नोट्स हैं, कुछ नोट्स करके लिखाना चाहता हूँ मैं। तो देखो बेटे, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, कार्त के निर्देशांक बना लेते हैं। क्या है बेटे? ये होता है हमारा, ये कौन सा होता है बेटे? हमारा एक्स एक्सिस होता है हमारा। ये होता है बेटे वाई एक्सिस। और इनको क्या मान लेते हैं? इसे मान लेते हैं एक्स डैश और इसे मान लेते हैं बेटे वाई डैश। क्लियर है? तो देखो बेटे, ये होता है हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, या उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। वो के द्वारा डिनोट कर देते हैं। इसकी जीरो मान लेते हैं इस पॉइंट को भी। इसे इधर की साइड में बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये डॉट डॉट डॉट। इसी तरह इसके लेफ्ट हैंड साइड पे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और ये डॉट डॉट डॉट। इसी तरह बेटे -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट। ऊपर चलेंगे तो बेटे पॉजिटिव आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये डॉट डॉट डॉट। क्लियर है बेटे? यही पॉइंट्स आते हैं हमारे इसमें। ठीक है नहीं है? चलो तो बेटे अब क्या करना चाहते हैं हम, देखो आगे नोट में फर्स्ट कराते हैं बेटे। फर्स्ट, इफ y इक्वल 0, इफ y इक्वल 0 देन, तो बेटे अगर हमारे में कह रहा हूं, अगर हमारे लिए कोई पॉइंट दे दिया है तो क्या होगा, दी पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। समझ में आया बेटे? क्या है मैं कह रहा हूं, यदि हमारी जो कोई पॉइंट दे देता है, कोई जैसे मैंने बताया था, आपको बता रखा है कि अगर मेरे लिए कोई पॉइंट दे दिया P2,3, ये बताया था बेटे, इसी को एग्जांपल ले लिया था 2,3 को फर्स्ट लेक्चर में। तो मैंने कहा था जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड होती है वो y की होती है। जैसे हम फर्स्ट को क्या कहते हैं बेटे? अवेशिका कहते हैं, अविशेषा कहते हैं। फर्स्ट वाले एक्स का जो डिजिट्स होती है बेटे, एक्स वाली, उसे अविशेषा कहते हैं। इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। इसे क्या कहते हैं बेटे? ऑर्डिनेट। यही कहते हैं ना बेटे? तो देखो बेटे, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू 2 दे रखी है और y की वैल्यू 3 दे रखी है। तो मैंने देखा कि जैसे को पॉइंट दे रखा है, तो मैंने देखा कि x की वैल्यू 2, तो मैं x पे चला बेटे कितना, 2 पॉइंट पे, और y पे चला 3 पॉइंट पे, 3 पे। तो दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं बेटे? उस पॉइंट को कह देते हैं 2,3। जो दोनों मिल जाते हैं तो उसे कह देते हैं 2,3, अर्थात ये पॉइंट हो गया हमारा P2,3। क्लियर है? अर्थात y की वैल्यू 2 थी तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 2 थी तो x एक्सिस पे 2 चला, और y की वैल्यू 3 है तो y एक्सिस पे कितना चला? 3 चला। तो जब मुझे पॉइंट मिल गया 2,3। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे अब कि इफ y इक्वल 0, यदि y इक्वल 0 है देन तो दी पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अर्थात मान लो एग्जांपल के लिए मैं मान लूं यहाँ पर मेरे लिए कोई पॉइंट दे दे कि जिसमें पॉइंट दे दे क्यू कोई पॉइंट दे दिया जिसमें y की वैल्यू कितनी है बेटे? 0। अब ये बताओ y की वाली डिजिट्स पहले लिखी जाती है कि बाद में लिखते हैं हम? कह रखा ना, फर्स्ट डिजिट्स लिखी जाती है वो x वाली लिखी जाती है, y वाली बाद में लिखी जाती है। तो y इक्वल 0 दे रखा है तो बेटे पीछे की डिजिट्स हो गई y वाली 0 हो गई। मान लो x की कोई वैल्यू दे दी हमारे लिए 3, क्या दे दिया? x की दे दी 3 और y की जगह पे क्या दे दिया? y की इक्वल दे दिया 0, अर्थात y की वैल्यू कितनी दे दी? 0। तो y की जगह पे रख दिया 0, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट डिजिट x की होती है, सेकंड डिजिट y वाली होती है, तो y वाली की जगह पे रख दिया हमने 0। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं कि यह पॉइंट किस पे होगा? x एक्सिस पर मौजूद होगा। क्यों कि अब देखो बेटे, मैंने यहाँ पे क्या किया था कि x की 2 है तो बेटे 2 डिजिट चला, y की 3 है तो 3 y एक्सिस पर 3 चला, दोनों मिल रहे हैं तो वो पॉइंट था। अब यहाँ पे देखेंगे बेटे, ये x की वैल्यू है, ये x है और ये बेटे y है। तो देखो बेटे x पे कितना चलना है बेटे? मुझे 3, क्योंकि बेटे मेरा क्या है, ये पॉजिटिव वाला डिजिट है। कौन सी है? पॉजिटिव वाली डिजिट है, तो पॉजिटिव साइड पे चलूंगा। तो बेटे यहाँ से देखा मैंने पॉजिटिव वाली साइड, ये एक्स एक्सिस की चलता गया तो कौन सा आ गया बेटे? ये 3 वाला आ गया। फिर कह रहा है y इक्वल 0, अर्थात y पे 0 चलो, अर्थात चलना ही नहीं है, ओनली कहाँ पर रहना? यहीं पर रहना है। अर्थात ये कह रहा है कि अगर y इक्वल 0 है तो ना तो हमें ऊपर बढ़ना है ना नीचे बढ़ना है, ओनली किसी पे रहना है, इसी लाइन पर चलना है। तो बेटे मैंने देखा कि x इक्वल 3 है तो x पे तो मैंने 3 चल दिया। अब वो ये बेटे, अब y पे कितना उठना है मुझे? भाई x पे उसने कहा तो मैं x पे चल दिया। जैसे मैंने यहाँ पे कहा
कि x एक्सिस पर 2, तो x एक्सिस पर 2 चला गया। फिर उसने कहा था कि y पे 3, तो वहीं से बेटे में उसी पॉइंट से 2 चल करके 3 पॉइंट और उठ गया, तो यहाँ तक आ गया। ये था ना 3, ये इस पॉइंट पर आ गया। तो ऐसी इसी तरह बेटे मैंने देखा कि x पे दे रखा है 3, तो x एक्सिस में मैं 3 पहुंच गया यहाँ पे। अब मैं देखूँ बेटे मुझे ऊपर नीचे कितना जाना है। अगर नेगेटिव होगा तो y की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है नीचे चलते हैं, पॉजिटिव होती है तो ऊपर चलते हैं। तो मैंने देखा, लेकिन यहाँ पे तो बेटे y की वैल्यू क्या 0 है। तो मैंने देखा बेटे ना तो मैं ऊपर चल सकता हूँ ना नीचे, क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं है, 0 है। क्योंकि बेटे ओनली दोनों के लिए एक्स और y और x दोनों एक्सिसों के लिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही 0 है। तो बेटे मेरा पॉइंट कौन सा आ गया बेटे, ये वाला, इसी को कह दूंगा Q3, 0। मतलब y वाले पॉइंट पे तो मुझे ना ऊपर चलना है ना नीचे चलना है, क्योंकि दोनों एक्सिसों पर ही क्या है, y 0 है। क्लियर है। तो वही कहा है मैंने कि अगर हमारी किसी भी पॉइंट में y = 0 है तो वो पॉइंट किस पर मौजूद होगा, x एक्सिस पर मौजूद होगा। तो बताओ ये वाला पॉइंट जो 0,3 है वो x एक्सिस पर मौजूद है या नहीं है कि नहीं है? तो बस तो बेटे अब सेकंड देखते हैं बेटे नोट हमारी। सेकंड नोट में क्या दे रहा है, सेकंड इफ x = 0 दे दी, देन तो द पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। तो मान लो कोई एग्जांपल ले लेता हूं बेटे, मान लो क्या है r कोई पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू क्या है 0। तो बेटे फर्स्ट रेट से x वाली होती है तो फर्स्ट रेट से हो जाएगी 0, क्योंकि x वाली क्या 0 दे रखी है। और सेकंड मान लेते हैं हम -5, क्या मान लिया, -5। तो देखो बेटे अब वही वाली चीज़ है जिस तरह हम बार बार चल रहे थे कि x पर 2 चलो x पर 2, y पर 3 चले तो y पर 3, तो ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह चलते हैं फिर कि x पर चलो 0, तो x बेटे x इधर चलते हैं और इधर यही एक्सिस है ना, x पे यूँ चलते हैं और इधर चलते हैं, तो x पे चलो 0। तो बेटे मैंने देखा कि यही पॉइंट हमारा 0, ना तो हमें x पे यूँ चल रहा है ना यहाँ चल रहा है। क्लियर है। y वाली ये होती है एक्सिस, तो हमने देखा था कि पहले वाले में y 0 हो तो हमें ना तो ऊपर बढ़ना है ना 0 नीचे बढ़ना है, क्योंकि y के लिए हमारी यही पॉइंट 0 है। इसी तरह हमने देखा कि x के लिए ना तो हमें यूँ बढ़ना है ना यूँ बढ़ना है, हमारे लिए यही पॉइंट 0 है x के लिए। क्लियर नहीं है, क्योंकि इधर बढ़ जाएंगे तो बेटे माइनस हम बढ़ जाएंगे, x एक्सिस पर इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ओनली हमने देखा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही 0 है। ठीक है, तो ये हो गया बेटे। उसके बाद मैंने देखा कि सेकंड जो वो है बेटे क्या है, y है, y -5 दे रखा है। तो मैंने देखा बेटे ये तो पॉजिटिव में होती है y पे, -5 में ये रही। तो बेटे क्या हो गया, मैं अब y पे -5 चल दिया। कहाँ है बेटे, तो यहाँ पे मान लेता बेटे -5, तो बेटे ये चल दिया, ये पॉइंट आ गया -5। ठीक है, तो मैंने देखा कि y पे तो मैं चल रहा हूँ ऊपर नीचे, लेकिन x पे इधर उधर नहीं चल रहा हूँ। तो बेटे ये पॉइंट हो गया मेरा कौन सा, r, जिसे मैंने कह दिया 0 -5। ठीक है नहीं है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटे 0 -5 के। हमें x एक्सिस पे नहीं चलना है, ओनली किस पे चलना है, y एक्सिस पे चलना है। y एक्सिस वो भी किस में, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आ गए। तो क्या आ गया 0, -5। ठीक है नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया कि इफ x = 0 देन द पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। तो बेटे जो हमारे लिए जब एक चीज़ यहाँ से मैंने निष्कर्ष निकाला कि y 0 है तो बेटे ना तो हमें y वाले एक्सिस पे कहीं चलना है, ना ऊपर ना नीचे, ओनली किस पे चलना है, x एक्सिस पे। अगर हमारा x = 0 है तो ना बेटे हमें x पे ऊपर राइट हैंड में चलना है, ना लेफ्ट हैंड में चलना है, ओनली कहाँ चल रहा है, y वाली साइड पे। तो y वाली साइड पे नीचे चले। ठीक है, और देखो बेटे सीधा सीधा निष्कर्ष निकालें, अब सीधा गांव वाली भाषा में याद रखने लायक निष्कर्ष निकालें कि अगर हमारा बेटे y = 0 होता है तो वो पॉइंट किस पे पड़ेगा, डायरेक्ट x एक्सिस पे पड़ेगा, उल्टा अपोजिट। अगर y = 0 दे रखा है तो वो पॉइंट किस पे मौजूद होगा, x एक्सिस पे, y के अपोजिट x पे। अगर हमारे लिए x = 0 दे रखा है, x = 0 दे रखा है, तो वो पॉइंट कौन सी एक्सिस पे मौजूद होगा, y वाली पे। ठीक है नहीं है बेटे, अपोजिट। x = 0 तो y पे मौजूद है, y = 0 है तो x पे मौजूद है। ठीक है नहीं है, क्लियर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है बेटे हमारे लिए अभी तक, क्या है यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। इफ यदि x = 0 एंड y = 0, क्या है, x और y दोनों 0 दे रखे हैं, देन तो दी पॉइंट इज ओरिजिन। दी पॉइंट इज ओरिजिन, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटे, हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। कि मान लो एग्जाम्पल के लिए दे दिया हमारे लिए
कि x की 0 है तो पहली डेट से x की लिखी जाती है x है। मान लो कोई पॉइंट दे दिया हमारे लिए s कि x इक्वल 0, x की पहली डेट से लिखी जाती है x 0 हो गया। दूसरी y की लिखी जाती है तो y भी 0 है 0। तो हम कह रहे हैं कि x और y की दोनों की 0 हैं, अर्थात ना तो हमें बेटे x एक्सिस पे चलना है ना हमें y एक्सिस पे चलना है, तो वहीं के भी मौजूद रहना है। चलना बेटे यहीं से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन पॉइंट से, तो हम बेटे यहाँ पे मौजूद हो गए, मान लो यहाँ पे बैठ गए। अब हम देखें चलना कितना है, तो उसने कह दिया बेटे x इक्वल 0, तो हम यहाँ मौजूद हैं तो बेटे x इक्वल 0, तो बेटे यही 0 x के लिए तो भी नहीं चल, ठीक है। फिर y इक्वल 0, तो हमने देखा कि बेटे यहाँ पर ही कि यहीं की मौजूद हैं, हम यहीं से चलना स्टार्ट करेंगे y एक्सिस पर भी। y इक्वल भी 0 दे रखा है, तो ना हमें y के ऊपर चलना ना नीचे चलना, अर्थात दोनों चीज़ों के लिए हमें इसी पॉइंट पर मौजूद रहना है। तो यही पॉइंट हमारा क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अर्थात ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं बेटे हमारे 0 0। क्लियर नहीं है, समझ में आया नहीं आया बेटे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर y इक्वल 0 हो तो इसका मतलब है वो पॉइंट किस पे मौजूद है, x पे अपोजिट। अगर x इक्वल 0 हो तो वो पॉइंट किस पे मौजूद है, y एक्सिस पर। क्लियर है नहीं है, ठीक है। अब याद रखना बेटे कभी भी y इक्वल 0 दे दे तो कोई ऐसा मत करना कि 0,3 लिख दें, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट डेट्स किसकी लिखी जाती है, x की, सेकंड लिखी जाती है y की। तो जो वैल्यू दे रखी है वो y की, तो हमारी जो y की वैल्यू कहाँ आती है बाद में, और x की आती है पहले। तो कैसे लिखा जाएगा 3,0। क्लियर है, इन चीज़ों को हमेशा याद रखना, इनमें बेटे कभी ना कभी गलती हो जाती है छोटी मोटी, ठीक है नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं और छोटी मोटी चीज़ों में बेटे हमारी गलती हो जाती है। बच्चा हमें समझता हूँ बेटे कि सभी यूँ करेंगे, सर वैसे ही कह रहे हैं, कहीं गलती नहीं होती है बेटे, नहीं होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाती हैं, ठीक है नहीं है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों नेक्स्ट करते हैं इससे आगे बेटे, समझ में आ गया आपके, ठीक है नहीं है। तो देखो आगे, तो देखो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो हमारे लिए अब आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब बेटे हम अपने चैप्टर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है नहीं है। उसमें जो फॉर्मूले यूज में आने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटे फर्स्ट क्या है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में करना है बेटे, 2 पॉइंट्स। टू पॉइंट्स हैं, उनके बीच में क्या करना है बेटे, हमें डिस्टेंस निकालनी है 2 पॉइंट्सों के बीच की। क्लियर है बेटे। और ये हमारे लिए दे रखा है बेटे क्या, कार्टेशियन ज्योमेट्री, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो मान लेते हैं बेटे इस पर 2 पॉइंट, हम कौन कौन से, कोई से भी 2 पॉइंट मान लेते हैं। तो मानो मैंने मान लिया बेटे, एक सेकंड बेटे दोबारा बना लेते हैं इसे। देखो बेटे क्या है हमारे लिए, मान लो ये दे रखी है x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, ये हो जाती है बेटे हमारी y डैश और ये हो जाती है x डैश, ठीक है। उसके बाद हम मान लेते हैं बेटे इस पर कि हमारे पास कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, भाई 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस तो निकालनी है। मान लेते हैं 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे दिया बेटे ये वाला मेरे लिए, कौन सा दे दिया, ये इसका नाम है P, ठीक है, इसका नाम है P। दूसरा पॉइंट दे दिया मेरे लिए ये, इसका नाम दे दिया बेटे मैंने Q, ठीक है। मान लो 2 पॉइंट दे दिए इस पे, मेरे लिए दे दिया एक P, दूसरा दे दिया Q। क्लियर है। और मान लो कि इस पे जैसे ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बेटी, x एक्सिस पे चल रहा है तो x वाली हो जाएगी। मान लो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसकी वो है हमारी x1, कितनी है बेटे x1। और ऊपर जो ऊंचाई दे रखी है इसकी हाइट, ये लेंथ दे रखी थी बेटे यहाँ इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी डिस्टेंस थी वो कितनी है हमारी, इस पॉइंट की x1 है। और मान लो इसकी जो y एक्सिस पे जो हाइट दे रखी है बेटे वो इस पॉइंट से मान लो इसके बराबर है, तो वो कितनी है बेटे, इस पॉइंट पे y1 है। कितना है बेटे, y1 है, ठीक है नहीं है। मान लो कोई पॉइंट है, उसकी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, x1 है, और उस y एक्सिस से वो दोबारा देखेंगे बेटे, जो हमारे लिए मान लो कोई पॉइंट दे रखा है,
P। तो हमने देखा कि हमारी वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है बेटे x1, ठीक है। वाई एक्सिस से बेटे डिस्टेंस दर्शाती है x वाली डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस दर्शाती है हमारी x वाली डिस्टेंस, और x एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस को दर्शाती है कौन सी बेटे, y वाली डिस्टेंस। क्लियर है, अपोजिट दर्शाती हैं। अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी थी बेटे, x1 है, और इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने मान लिया बेटे y1 है, ठीक है नहीं, अपोजिट दर्शाती हैं। ये क्वेश्चंस भी आते हैं बेटे कभी कभी आपसे कह दे कि हमारे लिए कोई पॉइंट दे दिया है 2,3 और वो कहे कि हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो बेटे कितनी है, y वाली दर्शाती है। कितनी है बेटे, कितनी आ गई, 3, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे आगे, तो मैं कहूँगा कि इस पॉइंट की मेरी y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटे, y1 x1 है, और इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से x एक्सिस यही तो है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटे, y1 के बराबर, ठीक है। तो मान लेंगे तो जो मेरा P पॉइंट है बेटे वो कितना है, x की कितनी है बेटे वैल्यू, x1 है, और कोमा y वाली एक्सिस पे कौन सा है बेटे, y1, ठीक है। क्योंकि हमें पता है पहली डेट्स बेटे x वाली लिखते हैं, सेकंड डेट्स हम y वाली लिखते हैं। तो पॉइंट क्या हो गया बेटे, क्या पॉइंट हो गया, x1 और y1, क्या हो गया, x1 और y1, ठीक है। इसी तरह बेटे सेकंड पॉइंट हमारा q था, क्या था, सेकंड पॉइंट q। तो बेटे मान लो सेकंड q में जो सेकंड पॉइंट q है उसकी y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है बेटे, मान लेते हैं y एक्सिस से डिस्टेंस है उसकी x2, x एक्सिस पर कौन सी है, x2, और उसकी उसी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बेटे, उसकी मान लेते हैं बेटे, उसकी मान लेते हैं बेटे y2, कितनी है, y2, ठीक है। इसी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस ऊपर की तरफ कितनी है बेटे, y2 है, और नीचे की तरफ कितनी है बेटे हमारी, सॉरी y एक्सिस से कितनी है बेटे, x2 है, ठीक है। तो इसके बेटे जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो गए बेटे, x2 हो गया, दूसरा y2, ये हो गए कोऑर्डिनेट, ठीक है। 2 पॉइंट तो हमने निकाल लिए बेटे, 2 पॉइंट तो हमारे पास आ गए, कौन सा आ गया, P आ गया x1 y1 और सेकंड आ गया x2 y2, क्लियर है नहीं है। अब हमने यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या कह रहे हैं बेटे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखो बेटे अब मुझे निकालना क्या है इसमें, मुझे निकालना है बेटे इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस, अर्थात PQ निकालना है, यही तो है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को क्या निकालना है, P और Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अर्थात ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखते हैं। तो मैंने क्यों ना बेटे कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, मैंने बेटे ये सीधी लाइन इससे मिला दी, यहाँ पे पॉइंट में मिला दी, यहाँ पे मिल रही है, ये सीधी मिला दी। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दूँ PQR, इसे क्या नाम दे दिया बेटे, मैंने R नाम दे दिया। तो अब मुझे बताओ बेटे, यहाँ तक इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है, इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है। तो बेटे इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटे, x2 माइनस x1, हुई नहीं हुई भाई। इस पॉइंट की यहाँ तक डिस्टेंस x2 है, यहाँ से यहाँ तक x2, और इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक कितनी है बेटे, x1 है। तो बेटे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटे, इन दोनों की डिस्टेंस उतनी तो हो गई। अगर मैं इस पूरे में से इस वाली को माइनस कर दूँ, x0 से लेकर x1 को माइनस कर दूँ कहाँ से, x2 में से, तो क्या बचेगा बेटे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी। तो मैंने देखा कि P और R के पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, x2 में से x1 को माइनस कर दिया इस वाले हिस्से को, तो क्या बच गया बेटे, ये वाला पार्ट बच गया भाई। x2 क्या है बेटे, x2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और x1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक की अर्थात x2 में से यहाँ से यहाँ तक की में से ये माइनस कर दिया, तो कौन सी साइड बच गई बेटे, x2 में से ये वाली बची नहीं बची, तो मैंने कर दिया x2 माइनस x1, ठीक है, ठीक है। अब मैं बेटे Q और R वाली डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, कौन सी, Q और R1 वाली बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। वही वाली चीज़ है बेटे कि इस पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y2 है, और बेटे ओरिजिन पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y1 है, यही है ना। तो मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस चाहिए, QR वाली बीच की चाहिए, अर्थात इन दोनों पॉइंटों की चाहिए। तो क्यों ना बेटे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से इसे माइनस कर दूँ, तो इन दोनों के बीच की बचेगी नहीं बचेगी। तो मैं लिख सकता हूँ बेटे यहाँ पे y2 माइनस y1। तो बेटे Q और R के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, y2 माइनस y1 आ गई,
ठीक है नहीं है, क्लियर। अब बेटे एक चीज में पहुंच जाओ कि मुझे निकालना क्या था बेटे, पी क्यू। क्या निकालना था, पी क्यू निकालना था। ये दो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटे मेरे पास क्या आ गया, पी आर आ गया x2 माइनस x1 और क्यू आर आ गया y2 माइनस y1 और मुझे निकालना क्या है, पी क्यू। तो मैंने देखा बेटे यहाँ पर ये क्या बनना है, एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। राइट एंगल ट्राइंगल की जो हमारा 90 का एंगल है उसके सामने की साइड्स को क्या होती है बेटे, हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो बेटे कौन सी थ्योरम्स लग जाएगी यहाँ पे, भाई राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो कौन सी वो लग जाएगी हमारी थ्योरम्स, बहुत ध्यान लगेगी नहीं लगेगी, अर्थात कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कह देंगे बेटे वाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बेटे, क्या होती है बेटे हमारी पाइथागोरस थ्योरम कि हमारे हाइपोटेनस साइड जो होती है उसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अर्थात हाइपोटेनस कौन सी है बेटे, पी क्यू है। तो पी क्यू का स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि पी क्यू निकालनी है बेटे, पी क्यू का स्क्वायर अन्य दो साइड्स बेस और परपेंडिकुलर। बेस क्या है बेटे, पी आर है, तो पी आर के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के क्यू आर के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ये है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही है ना बेटे। तो वैल्यू पुट करो, अब इसमें क्या करना है बेटे, वैल्यू पुट। तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल पी आर की डिस्टेंस कितनी निकल के आई बेटे, x2 माइनस x1। पी आर कितनी है, x2 माइनस x1। और बेटे पी आर का स्क्वायर हो रहा था, उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। प्लस है तो बेटे प्लस। तो क्यू आर की डिस्टेंस कितनी है बेटे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, y2 माइनस y1 का, और इसका स्क्वायर लग रहा था बेटे, इसका भी कर दिया स्क्वायर। ठीक है नहीं है। तो ये तो आ गई बेटे पी क्यू का स्क्वायर आया है। ओनली हमें क्या निकालना है बेटे, पी क्यू निकालना है। तो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे नहीं है। तो क्या आ गया बेटे, पी क्यू आ गई हमारी जो डिस्टेंस है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है बेटे हमारे दो पॉइंट्सों के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला, यही है। पूरी आपकी 9.1 इसी पर डिपेंड है। क्लियर है। कैसे निकाला बेटे हमने, ये भी आपको हमने बता दिया है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं निकालने में बेटे कुछ यहाँ पे, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तो देखो बच्चों, इसे लैंग्वेज में और बना के लिख देते हैं बेटे। तो क्या आएगा लैंग्वेज में, x2 माइनस x1। मान लो कोई दो पॉइंट दे दिए मेरे 2,3, दूसरा दे दिया है मेरा 8,9, ये दे दिए। तो बेटे मान लो पहला पॉइंट है ये P, कौन सा है, पहला पॉइंट है। तो ये क्या हो गया बेटे, पहले पॉइंट में x1 y1 आ जाती है। और पहले पॉइंट का x 1 हो गया और y 1 हो गया। इसी तरह मान लो ये सेकंड वाला पॉइंट है, तो इसके ये हो गया x2 और ये हो गया y2। क्लियर। सेकंड पॉइंट मान लेंगे तो उसके x और y क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो हमने देखा कि x2 माइनस x1, तो x में से x माइनस किया है, y में से y माइनस किया है। ये किया है, x में से x माइनस किया, y में से y माइनस किया और उसका होल स्क्वायर कर दिया माइनस करके। यही कर रहे हैं कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही कर रहे हैं, x में से x माइनस करके स्क्वायर कर दिया, y में से y माइनस करके स्क्वायर कर दिया। यही चीज किया है हमने। तो बेटे क्यों ना इसे हम क्या कर लें बेटे, लैंग्वेज में लिख दें, ठीक है नहीं है। तो देखो क्या करना है, x में से x माइनस किया तो क्या हो जाएगा बेटे, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट। क्या है बेटे, x कोऑर्डिनेट। माइनस में तो x में से x किया है तो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, और उसका कर दिया बेटे हमने स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है उसका। x में से x माइनस किया तो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट। x में से x को माइनस कर रहे हैं तो x के कोऑर्डिनेट को क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया हमने, उसका क्या कर दिया फिर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर हो रहा है उसका। क्लियर। फिर है प्लस का साइन तो प्लस कर दो। फिर क्या, y में से y, अर्थात y वाले डिस्टेंस में से y वाले को माइनस किया है, तो हमने किया था डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे कर देंगे डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन
वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर बेटे? तो ये तो होगा डिफरेंस के y में y2 में से y1 माइनस कर दिया, ये होगा डिफरेंस, लेकिन उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो बेटे इसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर, और इसका फिर बेटे अंडर रूट, इसका क्या कर दिया फिर हमने अंडर रूट। किसी को कोई दिक्कत? इसको हमने क्या कर दिया बेटे लैंग्वेज बना दिया कि दोनों पॉइंटों के जो x x है उनका डिफरेंस निकाल दो, उसका स्क्वायर कर दो, y y है उनका डिफरेंस निकाल लो, उनका स्क्वायर कर दो, तो बेटे क्या आ जाता है उसका फॉर्मूला आ जाता है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? और एक और चीज़ बेटे, एक और चीज़ लिखा देता हूँ मैं आपके लिए कि जब हमारे लिए एक तो दे दे पॉइंट, एक तो दे दे कोई पॉइंट, और दूसरा पॉइंट मान लो ये ना दे करके दूसरा पॉइंट क्यों दे दे 0 0, अर्थात दूसरा पॉइंट क्या दे दिया बेटे हमारा ओरिजिन, क्योंकि 0 0 जो हमारे बेटे कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन से होते हैं ओरिजिन पॉइंट के होते हैं। एक तो दे दे बेटे पॉइंट और एक दे दे हमारे लिए क्या ओरिजिन पॉइंट, उन दोनों के बीच का क्या निकलवाए हमसे डिफरेंस निकलवाए, क्या सॉरी डिफरेंस नहीं क्या निकलवाए डिस्टेंस निकलवाए, क्या निकलवाए डिफरेंस डिस्टेंस निकलवाए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, उसका फॉर्मूला लिख लेते, मान लो ये पी क्यू दे दिया है, एक तो दे दिया हमारे लिए क्या एक पॉइंट, एक दे दिया ओरिजिन पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ से कोई पॉइंट दे दे यहाँ तक का, उन दोनों की डिस्टेंस निकलवाई, एक ओरिजिन पॉइंट है, तो बेटे इन दोनों के पॉइंटों की डिस्टेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्या होता है जब हमारे लिए एक पॉइंट गिवन, एक पॉइंट हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट हो, दूसरा कोई पॉइंट दे रखा हो, तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे? ये हो जाता है बेटे जब हमारे लिए एक पॉइंट ओरिजिन वाला हो। ठीक है? क्लियर है नहीं है? तो बेटे इसे नोट कर लेंगे। ठीक है नहीं है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है? और बेटे किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और बेटे यही फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, 9.1 इसी पे डिपेंड है पूरी की पूरी। क्लियर नहीं है? अब कैसे यूज करना है, कैसे पुट करनी है, इसमें वैल्यू हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे जब आपको बता देंगे। ठीक है नहीं है? तो बेटे अब आपके क्वेश्चंस स्टार्ट कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट नंबर 3 से। तब तक के लिए धन्यवाद।